बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने किरीटोमाइकोटा डिवीज़न पढ़नी है। किरीटोमाइकोटिया में जो इसका मॉडल प्लांट है वो है सिनकिट्रियम एंडोबायोटिकम हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्म हैबिटेट देखते हैं। इसमें किरीटोमाइकोटा में 900 से ज़्यादा जो है स्पीशीज़ हैं जो कि 5 ऑर्डर्स में आती हैं। इनको मोस्टली किट्रीड्स कहा जाता है जो कि ज़्यादातर सॉइल बॉडी वाटर में प्रेजेंट होती हैं और एरोबिकली ये ग्रो करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इनमें जूस्पोर्स के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल अब इसमें फ्लेजेला होता है। अपने मिक्सोमाइसिटीज़ में देखा है 2 विप्लैश फ्लेजेला होते हैं, एक लार्जर होता है स्मॉलर होता है। इसमें सिंगल पोस्टीरियर फ्लेजेला होता है, पोस्टीरियर साइड पे होता है, उसमें आपने इंटीरियर देखे थे। और ये क्या होता है, विप्लैश टाइप होता है। बाकी इसमें बहुत सारे मेंबर्स हेप्रोट्रॉफ्स हैं जो कि सेलुलोज काइटिन वगैरह को या डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जो है ये यूटिलाइज़ करते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है जिस तरह बाकी सब फंजाई में है इंजेस्टिव एब्जॉर्प्टिव नेचर का हेट्रोट्रॉफ्स हैं, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं। उसके अलावा जो है ये ज़्यादातर जो एल्जी हैं या डायटॉम्स हैं उनको फीड करते हैं, उनके पैरासाइट्स होते हैं। तो इसलिए कोई भी फ्रेश वाटर है उसमें इन फाइटोप्लैंक्टन की जो पॉपुलेशन है बहुत कम हो जाती है ड्यू टू दीज किट्रीड्स, क्योंकि ये उनके पैरासाइट्स होते हैं। मॉडल प्लांट इसमें सिनकिट्रियम एंडोबायोटिकम है जो कि पोटेंशली ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो जो है ये काज करता है। देखें पोटैटोज़ पे बहुत सारे यहाँ पे प्रोट्यूबरेंसेस दिखाए गए हैं ब्लैक टाइप के। सलवाल जो है इसकी कार्टन से बनी होती है। कार्टिन भी और सेलुलोज भी पास स्पीशीज़ में देखा गया है, जैसे कि हाइफोकिट्रियम और राइजिडोमाइसीज में जो है इसकी जो है सलवाल सेलुलोसिक होती है। बॉडी फॉर्म ऑफ थैलस क्या है इसका, ये मुख्तलिफ किरीटोमाइकोटा के मुख्तलिफ स्पीशीज़ में मुख्तलिफ होता है। जैसे ऑल्पीडियम है या सिनकिट्रियम है, उसमें देखें तो उसका पूरा थैलस जो है वो होस्ट सेल में ही इंजेस्ट हो जाता है। इसमें किसी किस्म के मीन्स होस्ट सेल में ही खुद को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं इसका पूरा थैलस ऑल्पीडिया और सिनकिट्रियम में। मीन्स इसकी जो थैलस है उसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ये नहीं है कि इसका ये वाला पार्ट वेजिटेटिव है और इसमें से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो निकल रहे हैं। तो जब मैच्योर होते हैं तो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है उसकी वाल के अलावा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जो जूओस्पोर्स हैं या जो गैमीट्स हैं या स्पोरेंजे हैं, ये सारे क्या हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। इसमें मैच्योरिटी में ये डेवलप हो जाता है। इस तरह के थैलाई को कहते हैं होलोकार्पिक। होलोकार्पिक मीन्स जिसका पूरा थैलस जो है उसमें कोई खास डिफ्रेंशिएशन ना हो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। उसके बाद दूसरे होते हैं यूकार्पिक। वो क्या होते हैं, इसमें थैलस की डिफ्रेंशिएशन होती है रिप्रोडक्टिव भी और वेजिटेटिव पार्ट्स की भी, जो कि रेजाइड्स होते हैं। तो ये जो है ज़्यादातर जो है सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को असिमुलेट करते हैं। इस तरह की हम थैलाई को कहते हैं यूकार्पिक थैलाई। अब ये क्या है, यूकार्पिक थैलाई की बात हो रही है। इसमें 1 to several स्पोरेंजिया होते हैं एंड आर टर्न्ड मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक रेस्पेक्टिवली। अगर सिंगल स्पोरेंजियम होगा तो ये मोनोसेंट्रिक होंगे, अगर मैनी स्पोरेंजियम होंगे तो ये पॉलीसेंट्रिक होंगे। अब आगे भी कुछ टाइप्स हैं। मोनोसेंट्रिक ये है, ये यूकार्पिक मोनोसेंट्रिक है, ये यूकार्पिक पॉलीसेंट्रिक है। मोनो सेंट्रिक में देखें यहाँ पे सिंगल स्पोरेंजियम है, ठीक है। अब ये स्पोरेंजियम है, यहाँ पे इसकी डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब पे अपर क्लम होता है। अपर क्लम जैसे ही यहाँ पे रप्चर होगा तो इसमें से जूओस्पोर जो हैं वो रिलीज होंगे। अब यूकार्पिक मोनोसेंट्रिक के 2 टाइप्स हैं, एपीबायोटिक होते हैं और एंडोबायोटिक होते हैं। एपीबायोटिक अगर सेल वाल के आउटसाइड जो है ये स्पोरेंजियम प्रेजेंट हो लेकिन इसके नीचे से रेजाइड्स अपने निकाले और पूरे सेल को जो है इन्वेजिनेट कर ले, तो ये क्या है इस तरह से कभी पैरासाइट है जो एपीबायोटिक को यहाँ पे दिखाया गया। ये कोई भी एल्गल सेल है उसमें इस तरह से इन्वेजिनेट भी होता है, या ये पूरा सेल के अंदर ही जो है ख़ुद को स्पोरेंजियम जो है इन्वेजिनेट कर लेती है, ये एंडोबायोटिक होगी। अब यहाँ पे यूकार्पिक पॉलीसेंट्रिक क्या है, यहाँ पे मैनी स्पोरेंजिया होंगे, यहाँ पे ये दिखाएगी सेल के अंदर है। यहाँ पे अगर हम देखें ये इसकी राइजोमाइसीलियम है पूरी, हर देखें हर पार्ट में जो है स्पोरेंजियम डेवलप हो रहे हैं। ये कम्प्लीटली मैच्योर्ड स्पोरेंजियम है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो मीन्स यहाँ पे मैनी स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो तो ये क्या होगी, पॉलीसेंट्रिक होगी। यहाँ पे भी इसका दिखाया गया स्पोरेंजियम दिखाएगी। इस तरह से सब ग्लोबोस टाइप्स की शेप होती है जिसमें स्पोर्स वगैरह प्रेजेंट हैं। स्पोरेंजियम जो है लिटरली ये जनरली स्पेरिकल या पेयर शेप्ड होती है, जिसमें एक से ज़्यादा जो है डिस्चार्ज ट्यूब्स होते हैं या एग्जिट पेपिलाई होते हैं। एग्जिट पेपिलाई मीन्स इनका जो ये वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे ये जो इसका अपर पार्ट होता है, यहाँ पे प्रोजेक्शंस होती हैं, जिस थोड़ा सा उभार होता है, वो उभार जो है डिज़ोल्व होता है और वहीं से स्पोर्स रिलीज होते हैं। इनको पेपिला का नाम देते हैं।
द मेथड ऑफ जूओस्पोर रिलीज हैज़ बीन यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। अब जूओस्पोर्स कैसे रिलीज होते हैं इसकी बेस पे भी क्लासिफिकेशन है। जैसे कुछ किट्रीड्स होते हैं वो होते हैं इन अपरकुलेट। इन अपरकुलेट मीन्स जिसमें अपरकुलम एब्सेंट होगा, नहीं होगा, जैसे कि अल्पीडियम है, इनमें अपरकुलम तो नहीं होता है। लेकिन अब स्पोरेंजियम से कैसे स्पोर्स रिलीज होते हैं? थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब। मीन्स स्पोरेंजियम है उसकी टिप पे डिस्चार्ज ट्यूब बनती है। अब वो ट्यूब जो है किसी भी होस्ट सेल में पेनिट्रेट करती है, ठीक है। अब वो टिप जैसे होस्ट सेल में पेनिट्रेट करते हैं उसमें जो है ये डिज़ोल्व हो जाती है। और डिज़ोल्व होकर जो भी कंटेंट्स हैं इसके स्पोर्स वगैरह उसमें होस्ट सेल में जो है वो चले जाते हैं। इस तरह से अपरकुलेट दूसरे होते हैं अपरकुलेट किट्रीड्स। उनमें क्या होता है, जैसे कि किट्रीडियम है, उनमें जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसकी टिप पे अपर कुलम प्रेजेंट होता है। वो अपर कुलम टूटता है, ब्रेक होता है और उसमें से जो है डिस्चार्ज होता है स्पोर्स का। वो अपर कुलम होता है, ये स्पेशल टाइप की कैप होती है जो कि स्पोरेंजियम की टिप पे होती है। अब उसकी बात होगी स्पोरेंजियम की। अब जो उसमें से स्पोर्स रिलीज होते हैं जूओस्पोर्स, वो किस तरह के होते हैं? जूओस्पोर्स जो किट्रीड्स में जूओस्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इनका साइज़ जो है वो वेरी करता है, मुख्तलिफ होता है। अगर हम इनका रिलीज़ देखें तो कैसे होते हैं वो रिलीज़ जूओस्पोर्स? जब स्पोरेंजियम के अंदर जो हैं बहुत सारे जूओस्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी इंटरनल साइड पे, इंटरनल रीजन पे जो है वो जूओस्पोर्स बहुत सारा वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जूओस्पोरेंजियम के अंदर इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर जाता है, जिसकी वजह से जूओस्पोर्स स्प्लिट करते हैं, बस्ट होते हैं, स्पोरेंजियम फटती है और वहाँ से ऐसे निकलते हैं जैसे कोई चीज़ फट गई, कोई धुआं वगैरह निकल रहा हो, तो वैसे ही रिलीज़ होते हैं प्रेशर से। इंटरनल प्रेशर वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो जो जूओस्पोर्स हैं वाटर रिलीज़ बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ जूओस्पोर्स में क्या होता है, फ्लैजेलम जो है जूओस्पोर्स के इर्द गिर्द जो है बिल्कुल राउंडेड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जूओस्पोर्स जो हैं वो यहाँ पे वही बात की है कि वो जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेल होते हैं, जिससे जब कब स्वेल होते हैं? जब स्पोरेंजियम टोटली मैच्योर होती है तो इंटरनल प्रेशर की वजह से जूओस्पोर्स इजेक्ट होते हैं। अब बहुत सारे जूओस्पोर्स इजेक्ट हो गए, पीछे जो कुछ जूओस्पोर्स बचते हैं वो कैसे स्केप होते हैं? लास्ट लाइन में जो लिखा है वो स्विमिंग के थ्रू निकल जाते हैं उस जूओस्पोरेंजियम से, रिंगलिंग के थोड़ा सा रिंग के जो है एग्जिट ट्यूब से वो भी निकल जाते हैं जूओस्पोर्स। अब जूओस्पोर्स एनसिस्टमेंट एंड जर्मिनेशन। अब जूओस्पोर्स रिलीज हो गए, अब वो अपने इर्द गिर्द सिस्ट बनाएंगे जिसको एनसिस्टमेंट कहते हैं, और उसके बाद उसकी जब फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगे तो वो जर्मिनेशन करेंगे। सम फ्लैजिलेट जूओस्पोर्स सीम टू बी इनकेपेबल ऑफ एक्टिव स्विमिंग एंड अमीबाइड क्रॉलिंग में टेक्स प्लेस इंस्टेड। स्विमिंग नहीं होती बल्कि कुछ में जो है सिर्फ क्रॉलिंग ही होती है फ्लैजिलेट जूओस्पोर्स में, हालांकि उनमें फ्लैजेला होता है। प्रायर टू जर्मिनेशन जूओस्पोर्स रेस्ट करते हैं, अपने इर्द गिर्द सिस्ट बनाते हैं। जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होंगे तो वो जर्मिनेट करते हैं। अब जब उनमें सिस्ट बनती है तो उनका जो फ्लैजेलम है वो भी कंट्रैक्ट हो जाता है, ये कम्प्लीटली उनकी बॉडी जो है उनके अंदर ही चला जाता है। इस तरह से जैसे फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस पास ऑन होंगे तो ये इनकी जर्मिनेशन होती है। अब अगर हम देखें इनकी जूओस्पोर्स जो हैं वो चूँकि पैरासाइट्स होते हैं तो पैरासिटिक फॉर्म के दो यहाँ पे टाइप्स होती हैं, होलोकार्पिक एंड मोनोसेंट्रिक फंजाई। ये कौन सी होती हैं? होलोकार्पिक पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो इनमें क्या होता है, जूओस्पोर्स इंसिस्ट ऑन द होस्ट सरफेस एंड द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स ऑफ जूओस्पोर्स आर इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल। वो होस्ट सेल के सरफेस पे ही होते हैं और अपने कंटेंट्स जो हैं उसके सारे अपने रिलीज करते हैं। जबकि मोनोसेंट्रिक में क्या होता है, रिजल्ट्स डेवलप फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द जूओस्पोर सिस्ट एंड द सिस्ट इटसेल्फ इनलार्ज टू फॉर्म जूओस्पोरेंजियम। इसमें क्या है, इसमें एक साइड पे ही सिर्फ जूओस्पोर्स निकलते हैं और उसके अलावा बाकी सारे जूओस्पोर के इर्द गिर्द जो है सिस्ट बनती है, उसको इनलार्ज होती है उसको, और वो जूओस्पोरेंजियम में वही सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है मोनोसेंट्रिक में। अब जर्मिनेशन कैसे होगी? जर्मिनेशन कैसे होगी, यहाँ पे जो है जर्मिनेशन कहते हैं कि जूओस्पोसिस्ट के सिंगल पॉइंट से हो सकती है, इसको मोनोपोलर कहते हैं, या दो पॉइंट्स से भी हो सकती है। आई मीन दोनों डायरेक्शन से जो है जर्म ट्यूब बनेगी, जूओस्पोर जो है एक साइड से भी दूसरी साइड से भी। अब इसका लाइफ साइकिल देखें कि ट्रिडोमाइकोटा का मोस्टली जो इनके हैप्लॉइड जूओस्पोर्स होते हैं, बस कुछ में ब्लास्टोक्लेड रिलीज हैं, उसमें कहते हैं अल्टरनेशन होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज के। मीन्स अगर वो उसमें जो है दोनों मुख्तलिफ थैलस के जो है मॉर्फोलॉजी सेम हो तो इस तरह की जनरेशन को कहते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें दो मुख्तलिफ थैलाई की, जिसमें उनके रिप्रोडक्टिव आर्गन्स या थैलाई जो हैं वो उनकी सेम मॉर्फोलॉजी हो, तो ये क्या कहलाती है, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसी होती है, सेक्सुअल अगर लाइफ साइकिल देखें जैसे कि आपने पीछे देखा है क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, फिर म्योसिस होती है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं। गेमिटोगेमी होती है, ठीक है, जिसमें दो गेमीट्स जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं। उसके बाद आइसोगेमी होती है, एनाइसोगेमी होती है और ओगेमी होती है। यहाँ पे कीटोमाइकोटा के दिखाए गए हैं, स्पोर्स दिखाए गए हैं। ये सब ग्लोबोस टाइप ये स्पोर है, इसका एक जो है क्या है फ्लैजेलम दिखाया गया है, पोस्टीरियर साइड पे इसके प्रेजेंट है। अब ज़ूस्पोर्स जो है इनके कीटोमाइकोटा के जो हैं ज़ूस्पोरेंजियम से रिलीज़ होते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा है। वो एक लीड होता है, उसके थ्रू अपर कलम के थ्रू वो रिलीज़ होते हैं। उसके बाद वो जर्मिनेट करते हैं यूनिन्यूक्लिएट थैलाई में। अब वही स्पोर्स की बात हो रही है। स्पोर जैसे जर्मिनेट हुआ तो किस में, यूनिन्यूक्लियाई मीन्स वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, वो जो थैलस होता है उसमें जर्मिनेट हो जाते हैं। टिप्स ऑफ rhizoids from adjacent thalli which are apparently not genetically distinct from each other may fuse। apparently distinct नहीं लग रहे होते हैं, लेकिन हाँ दो मुख्तलिफ थैलाई होते हैं, उनके दरमियान फ्यूज़न होती है। ज़ाहिर है मुख्तलिफ थैलाई होते हैं, उनमें मुख्तलिफ न्यूक्लियाई होते हैं, जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, उनमें फ्यूजन होती है। जैसे फ्यूजन होती है तो उनके दरमियान कहते हैं रेस्टिंग बॉडी डेवलप हो जाती है। वो रेस्टिंग बॉडी स्वेल होती है, उसी ही रेस्टिंग बॉडी के अंदर सारा दोनों मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ थैलाई थे उनका न्यूक्लियस भी, उनका साइटोप्लाज्म भी उसी में ही माइग्रेट हो जाता है, उसी में ही उनकी प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। उसी रेस्टिंग बॉडी की बात हो रही है। तो उस रेस्टिंग बॉडी को डिप्लॉयड ज़ाइगोट कहते हैं। रेस्टिंग बॉडी फिर क्या होती है, जैसे उसमें फ्यूजन भी हो गई, ज़ाइगोट न्यूक्लियस भी बन गया, अब वो साइज़ में बड़ी होती है और इसमें इर्द गिर्द थिक वाल जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये इसका जो है यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताया गया है। ए सेक्सुअल में देखें, सेक्सुअल जो है वो आगे आएगी। ए सेक्सुअल में देखें यहाँ पे कहाँ से दिखाऊँ आपको, यहाँ से दिखाती हूँ। ये इसकी थैलाई हैं, ठीक है। थैलाई के यहाँ नीचे रेजाइड्स दिखाए गए हैं। थैलाई मुख्तलिफ कॉलोनीज़ बना रही हैं, ठीक है। इनमें से स्पोरेंजियम निकले। स्पोरेंजियम को देखें, इसके ऊपर डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर सारे स्पोर्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अपर कलम रप्चर हुआ तो इसमें से स्पोर्स रिलीज हुए, ज़ूओस्पोर्स। यहाँ पे ज़ूओस्पोर्स का दिखाया है, सिंगल एक फ्लैजेलम है, एक ज़ूओस्पोर का दिखाया है, ठीक है। अभी अमीबाइड ज़ूओस्पोर में डेवलप हो गया है। यहाँ पे इसकी जो है डिस्पर्सल हुई, इन्फेक्शन हुआ, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये कह रहे हैं ये अमीबाइड ज़ूओस्पोर्स, यहाँ पे देखें ये इन्फेक्टेड स्किन ऑफ फ्रॉग से भी ये रिलीज़ हो सकते हैं। यहाँ से ये ज़ूओस्पोर रिलीज़ हुए तो इन्होंने भी किसी भी अपना जो है थैलस को अपना इन्फेक्शन किया, रिजल्ट जिसके डेवलप हुए, तो ये थैलाई जो हैं अपनी कॉलोनीज प्रोड्यूस करके स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करते हैं। ये इसका एक सेक्सुअल साइकिल है। सेक्सुअल हम यहाँ पे आगे देखेंगे, सेक्सुअल साइकिल। अब वो जो ज़ूओस्पोर्स हैं उनकी जर्मिनेशन कैसे होती है, ये जैसे कि हमने पहले देखा है, ये ज़ूओस्पोर्स कैसे डेवलप होते हैं, थैलाई से, मुख्तलिफ थैलाई से डेवलप होते हैं। या तो ज़ूओस्पोरेंजियल थैलाई हो सकते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप होते हैं, या गैमेटेंजियल थैलाई हैं जो कि दो मुख्तलिफ गैमेटेंजिया के आपस में मिलने से जो है डेवलप होते हैं। इनमें कंजुगेशन होती है। मैंने कंजुगेशन ट्यूब ग्रोज फ्रॉम अ स्मॉलर डोनर टू लार्जर रेसिपेंट गैमेटेंजियम। अभी कैसे कंजुगेशन होती है, जो डोनर होता है वो स्मॉलर होता है, जो न्यूक्लियस डोनेट करा होता है, जो एक्सेप्ट करा होता है वो लार्जर होता है। उसके बाद क्या होती है, उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, ठीक है। अब जो लार्जर है ज़ाहिर है उसी में ही गया है न्यूक्लियस, तो उसी के अराउंड जो है थिक वॉल डेवलप होगी और वो डिप्लॉयड रेस्टिंग स्पोर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। आफ्टर मैच्योरिटी द रेस्टिंग स्पोर एक्ट एज अ मियोस्पोरेंजियम। अब वो रेस्टिंग स्पोर मियोस्पोरेंजियम के तौर पे एक्ट करता है। जनरली द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेस्टिंग स्पोर रेस्टिंग स्पोरेंजियम मीन्स अब यहाँ तक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वो स्पोरेंजियम है, ठीक है। बट इट इज़ नोन दैट थिक वॉल स्पोरेंजियम में आल्सो डेवलप एसेक्सुअली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब वो स्पोरेंजियम दोबारा स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, वो स्पोर्स जो है दोबारा एसेक्सुअली जो है जर्मिनेट होंगे। यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो है यहाँ पे ये दो मुख्तलिफ गैमीट्स हैं, इनके दरमियान फ्यूजन हो रही है, एक रेडिश एक ब्लूइश है। जैसे फ्यूजन हुई यहाँ पे जो है ज़ाइगोट प्रोड्यूस हुआ, इसने जो है यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ किसी सेल को, यहाँ पे इसके इन्फेक्शन से जो है सेल के अंदर जो है पूरा ये स्पोरेंजियम डेवलप हुआ है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट हैं। इसकी जैसे ही मैच्योर हुआ तो इसमें से स्पोर्स रिलीज़ हुए जिनको ज़ूओस्पोर्स का नाम दिया। अब ये ज़ूओस्पोर्स बता रहे हैं या तो ये एज अ गैमेटेंजिया एक्ट करते हैं, या ये क्या करते हैं सिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये इन्फेक्शन काज करेगी, जैसे फेवरेबल कंडीशंस होंगे इसकी इससे माइटोसिस होगी,
फिर उससे जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन से ये टिप प्रोड्यूस होगी जिसमें वेजिकल्स होंगे। जो वेजिकल होता है, वेजिकल के अंदर जो है बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट हैं। अब ये जब फटता है तो इसमें से बहुत सारे जूओ स्पोर जो हैं वो रिलीज़ होंगे। वो जूओ स्पोर दोबारा ये साइकिल, एक सेक्सुअल साइकिल चलाते हैं। यहाँ पे ये एक सेक्सुअल साइकिल ऑपरेट करते हैं। सो आज का जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ चलता है। आज हमने किट्रिडोमाइकोटा जो इसकी फंजाई की सेकंड डिवीज़न है उसको कंप्लीट किया है। कल इंशाल्लाह ज़ाइगोमाइकोटा हम देखेंगे। ज़ाइगोमाइकोटा जिसमें राइजोपस और म्यूकर आ जाएगा, उनका कंपैरिजन भी आएगा और ओवरऑल इनके फीचर्स, सोमैटिक स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्शन भी बढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें। किटिडोमाइकोटम के जनरल फीचर्स, इसका सोमैटिक स्ट्रक्चर्स, इसमें एक सेक्सुअल कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मेन फीचर्स आपने देखने हैं इसके। इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह टेस्ट होगा इस वीक आपका फंजाई के इन 3 टॉपिक्स का। अल्लाह हाफिज़।